बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। अपना विषय जो चल रहा है, परमात्मा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और उसके संबंध में अपनी कुछ चर्चाएं चल रही है। कल जो हमने पूजा क्या होती है और पूजा के अंदर किस प्रकार से समर्पण की आवश्यकता होती है, उसके संबंध में कुछ बातें हमने की थी। आज वही जो पूजा धर्म के बारे में, पूजा त्रिक के बारे में आज कुछ प्रकाश हम डालेंगे। पूजा त्रिक जो है वो यानी 3 प्रकार की पूजा रही हुई है। पूजा जो है वो अनेक प्रकार से होती है। एक कीर्तन के माध्यम से पूजा होती है, वंदन के माध्यम से पूजा होती है और द्रव्य अर्पण के माध्यम से होती है। और इस प्रकार से तीनों प्रकार से परमात्मा की पूजा होती है। पूजा जो है विशिष्ट प्रकार के समर्पण भाव को दिखाती है। हमारे भीतर में किस प्रकार का समर्पण रहा हुआ है और जैसा समर्पण रहेगा उस हिसाब से पूजा होगी। पूजा के शास्त्रों में 3 भेद बताने में आए हैं। अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। अंग पूजा जो होती है, परमात्मा के प्रतिमा जी के पर जो डायरेक्ट पूजा की जाती है वो अंग पूजा कही जाती है। यानी डायरेक्ट प्रभु का स्पर्श करके जो पूजा करते हैं वो अंग पूजा है। जैसे वासक्षेप पूजा, जल पूजा, चंदन पूजा, पुष्प पूजा, दिलेपन आदि जो करते हैं, आंगी वगैरह चढ़ाते हैं, आभूषण वगैरह प्रभु को जो अर्पण करते हैं, ये सभी, और साथ ही साथ धूप पूजा वो भी अंग पूजा के अंदर कही गई है। अंग पूजा जो जहां पर डायरेक्ट परमात्मा का स्पर्श करके जो की जाती है वो अंग पूजा है। अंग पूजा को शास्त्रों में विघ्न नाशक बताई गई है। यानी यह अंग पूजा अनेक प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाली और महान फल को प्रदान करने वाली बताई गई है। जीव को विघ्न अपने कर्मों से आते हैं और कर्म को दूर करने में सहायक परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की अर्चना वगैरह विघ्नों को दूर करने में सहायक बनती है। और इसलिए जो अंग पूजा विशेष करके विघ्न को हरण करने वाली शास्त्रों में बताई गई है। वैराग्य कल्पलता नाम के ग्रंथ में इस पूजा को समंत भद्रा नाम से संबोधित किया गया है। समंत भद्रा का अर्थ होता है चित्त की प्रसन्नता। जिस पूजा के माध्यम से प्राप्त होती है उसे समंत भद्रा कहा जाता है। चैत्यवंदन भाष्य के अंदर जिसे विघ्न नाशक कही गई है और वही को कल्प वैराग्य कल्पलता में समंत भद्रा कही गई है।
ये परमात्मा के अंग पूजा की जो महत्ता रही हुई है, अंग पूजा के बारे में विस्तार से हम थोड़ी देर के बाद में समझने वाले ही है। दूसरे नंबर में जो परमात्मा की पूजा है वो अग्र पूजा है। अग्र पूजा का अर्थ होता है प्रभु के सन्मुख की जाने वाली पूजा। पहली पूजा में डायरेक्ट परमात्मा का स्पर्श होता था। अग्र पूजा के अंदर प्रभु का स्पर्श नहीं होता है, लेकिन प्रभु के सामने खड़े रहकर प्रभु के सन्मुख जो की जाने वाली पूजा है, उस पूजा को अग्र पूजा कहा गया है। धूप पूजा, दीपक पूजा, अक्षत, नैवेद्य, फल, चामर, पंखी, दर्पण, ये सभी परमात्मा की अग्र पूजा है। अग्र पूजा को शास्त्रों में अभ्युदय कारिणी पूजा बताई गई है, यानी मोक्ष मार्ग में सहायक बने और इस प्रकार से भौतिक अभ्युदय और आध्यात्मिक अभ्युदय, इस प्रकार से दोनों प्रकार का अभ्युदय करने वाली ये पूजा बनती है और इसीलिए इसको अभ्युदय कारिणी कही गई, यानी अभ्युदय को करने वाली। जगत के जीव मात्र को अभ्युदय करना है, आगे आना है, लेकिन ये अग्र पूजा कहती है कि प्रभु के सन्मुख आए बिना तुम्हारा अभ्युदय संभवित नहीं है। तीसरे नंबर की जो पूजा है वो भाव पूजा है। भाव पूजा यानी परमात्मा के सन्मुख ही स्तुति, स्तवन, स्तोत्र, चैत्य वंदन, गीत गान वगैरह जो गाकर किया जाता है वो भाव पूजा है। यानी वर्तमान में जो परमात्मा के सन्मुख हम जो चैत्य वंदन की क्रिया करते हैं, वो क्रिया भाव पूजा की भूमिका रही हुई है और भाव पूजा को शास्त्रों में निवृत्ति कारिणी कही गई है। निवृत्ति यानी क्या? तो कि इस पूजा के माध्यम से विघ्नों का विनाश और वैसे करते करते परंपरा से अभ्युदय होता है और अभ्युदय होने के बाद में अंत में निवृत्ति की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाली ये पूजा बनती है। अंग पूजा जो है वो विघ्नों का नाश करती है। अग्र पूजा जो रही हुई है वो आत्मा का अभ्युदय करती है और भाव पूजा जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। एक एक पूजा से एक एक पूजा कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इतनी महत्वता होते हुए भी अंग पूजा से अधिक महत्ता अग्र पूजा की, अग्र पूजा से अधिक महत्ता भाव पूजा की, और फिर भी हम अंग पूजा में जितनी रुचि रखते हैं उतनी रुचि अग्र पूजा में नहीं रखते, और जितनी पूजा रुचि हम अग्र पूजा में रखते हैं उतनी रुचि हमारी भाव पूजा के प्रति की नहीं होती है। लेकिन आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा को मोक्ष रूपी मंजिल में लेकर जाना है,
तो इन भाव पूजा के बिना संभवित नहीं है। इस प्रकार से 3 प्रकार की जो पूजा बताने में आई है, अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। अब हम इन तीनों पूजा का ही विशिष्ट वर्णन करेंगे। इन पूजा के अंतर्गत अष्ट प्रकारी पूजा, अष्ट प्रकारी पूजा कैसी कैसी रही हुई है, उसके दोहे क्या है, उसके भावार्थ क्या है, इन सभी को जानने का हम कुछ प्रयत्न करेंगे। और इन अष्ट प्रकारी पूजा में कैसी कैसी हम प्रभु की आसाधना करते हैं, कैसे कैसे प्रकारों से परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, और ये सारी बातें आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले भगवान की अंग पूजा। विश्व के अंदर मात्र और मात्र जैन धर्म ही ऐसा है जहां पर आप स्वयं परमात्मा का स्पर्श कर कर पूजा कर सकते हो। अन्य कोई धर्म में भक्तों को प्रभु को स्पर्श करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अन्य कहीं पर भी भक्तों को डायरेक्ट नहीं बताया कि जाओ आप भगवान की पूजा करो। मात्र और मात्र ये जैन धर्म ही एक ऐसा है कि जहां पर डायरेक्ट परमात्मा का स्पर्श होता है। और ये अंग पूजा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट प्रभु का स्पर्श, मूर्ति का स्पर्श नहीं, लेकिन डायरेक्ट परमात्मा का स्पर्श। और जैसे भावों के अंदर हम जाते हैं, उस प्रकार की भावधारा अपने बीच में प्रवाहित होती है। मूर्ति को यदि पत्थर माने तो वो पत्थर का फल देगा। मूर्ति को यदि मूर्ति माने तो मूर्ति के स्वरूप में फल देगा। मूर्ति को यदि प्रभु माने तो प्रभु के स्वरूप में फल प्राप्त होगा। हमें प्रभु को कौन से स्वरूप में स्वीकार करना, उस स्वरूप में हम कर सकते हैं। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। कैसा प्रभु के प्रति का भाव है, उस प्रकार से वो प्रभु को स्वीकार करेगा। प्रभु को स्वीकार करे तो उसमें उसका ही हित है। प्रभु को स्वीकार नहीं करे तो उसका ही अहित है। परमात्मा को आप पूजा करो कि नहीं करो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं करने वाले और करने वाले को बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। इसलिए काफी लोग कहते भगवान कहाँ खाते तो प्रभु को चढ़ाए, भगवान को कहाँ जरूरत है तो हम प्रभु को सब अर्पण करें। एक चीज ध्यान रखिए कि प्रभु को कहीं पर जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी वासनाओं को तोड़ना है, हमारी आसक्तियों को तोड़ना है, और उसे तोड़ने के लिए प्रभु के चरणों में अर्पण करना है। और इस प्रकार से परमात्मा की अंग पूजा करने का अधिकार मात्र और मात्र जैनों को ही प्राप्त हुआ है। जैनों में भी सिर्फ मूर्ति पूजक जैनों को ही, और मूर्ति पूजक जैनों में भी सिर्फ श्वेतांबर जैनों को। दिगंबरों में भी कभी कभार पूजा करने को मिलती है, तो कभी कभार तो पुजारी ही कर लेते। लेकिन श्वेतांबर जैनों का ये परम सौभाग्य है कि डायरेक्ट परमात्मा की स्पर्शना, डायरेक्ट परमात्मा की पूजा करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है।
अब अपन इन अष्ट प्रकारी पूजा किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले परमात्मा की पूजा आती है, वो वासक्षेप की पूजा आती है। हालांकि उसका स्थान अष्ट प्रकारी पूजा में नहीं है। वासक्षेप पूजा यदि सामायिक के शुद्ध वस्त्रों में की जाती है तो वहां पर प्रभु को स्पर्श किए बिना वासक्षेप पूजा करनी है। और यदि स्नान करके पूजा के वस्त्र में यदि परमात्मा की पूजा की जाती है तो परमात्मा का स्पर्श करते हुए नवअंग पूजा आप कर सकते हो। वासक्षेप यानी क्या, तो कि चंदन का जो पाउडर होता है और उस चंदन के पाउडर को वासक्षेप कहा जाता है। थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि चंदन के पाउडर की कैसी कैसी क्वालिटी होती है। जैसे भाव उस प्रकार की क्वालिटी। भाव यदि उत्तम है तो उत्तम क्वालिटी आएगी, भाव यदि अधम है तो अधम क्वालिटी आएगी। जैसे हमारे भाव है और उस भाव के अनुरूप द्रव्य प्रभु को अर्पण करना होता है। वासक्षेप पूजा बहुत ही मंगल कारक बताई गई है और ये सारी की सारी पूजा विघ्नों को उपशमन करने वाली कही गई है। अब सर्वप्रथम हम जल पूजा को देखेंगे। जल पूजा का एक दोहा रहा हुआ है अपने यहाँ पर, जल पूजा जुगते करो मेल अनादि विनाश, जल पूजा फल मुझ हो जो मांगो एम प्रभु पास। ज्ञान कलश भरी आत्मा समता रस भरपूर, श्री जिनने नवरावता कर्म होए चकचूर। और वीर विजय जी महाराजा ने दो दो कड़ी के माध्यम से ही एक एक पूजा की महत्ता बताई। पहली कड़ी में उन्होंने पूजा की महिमा पूजा बताई किस प्रकार से करना है, और दूसरी कड़ी में उन्होंने बताया कि उस पूजा से हमें क्या प्राप्त करना है। पहला दोहा था कि जल पूजा जुगते करो मेल अनादि विनाश। जल पूजा है वो विवेक पूर्वक करनी है। जुगते का अर्थ है युक्ति पूर्वक करनी है। और कैसे यदि ये जल पूजा की जाए तो आत्म कल्याण का कारण बन सकती है। पूजा करते समय हमारे हाथ में कलश बड़े में बड़ा चाहिए। दूसरी विडंबना ये है कि वो कलश जल्दी से खाली भी होना चाहिए। जल पूजा जो करनी है बहुत ही विवेक के साथ ये जल पूजा करनी होती है। मेल अनादि विनाश, आत्मा के ऊपर अनादि काल से कर्म रूपी मेल लगा हुआ है। 8 कर्मों के मेल से गंदी बनी हुई हमारी आत्मा है। शरीर का मेल हमें दिखाई देता है, आत्मा का मेल हमें दिखता ही नहीं है। शरीर की गंदगी धोते धोते थक जाएंगे लेकिन फिर भी वो साफ होना नहीं है। आत्मा के गंदगी को एक बार यदि दूर कर दिया पुनः वो आत्मा गंदी होनी नहीं। अनादिकाल से
जीव के साथ में मेल रहा हुआ, और वो मेल का कारण क्या है? तो शास्त्रकारों ने बताया कि भीतर में रहे हुए राग और द्वेष मोहनीय आदि कर्मों के उदय से जीव के भीतर में राग द्वेष प्रकट होते हैं, और प्रकट हुए हुए राग द्वेष पुनः नए कर्मों का बंधन करवाता है, और जिस कारण से उसकी चैनल सतत चलती है। मोहनीय कर्म को शास्त्रकार भगवंतों ने बहुत बड़े गुंडे की उपमा दी है। और जब मोहनीय कर्म को ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म का सपोर्ट जब उसे मिल जाता है, तो वो कर्म और भी भयंकर तांडव मचाता है। अकेला गुंडा था, और वो भी भयंकर कक्षा का, वीरप्पन जैसा। अकेला गुंडा ही जब इतना भयंकर था, अब समझ लो कि उस गुंडे को मिनिस्टर का बल मिल जाए, पुलिस का बल मिल जाए, और वकील और जज आदि का बल मिल जाए, फिर वो क्या करेगा? अकेला गुंडा ही इतना भयंकर आतंक मचाया था, जब उसे और ये 3 गुंडे उसके साथ में सपोर्ट देने वाले मिल जाते हैं, तो उस समय के अंदर ये और भयंकर विनाश करने वाला बनता है। आत्मा के साथ में अकेला मोहनीय कर्म रहा हुआ नहीं, लेकिन मोहनीय कर्म के साथ साथ में 3 बहुत ही बड़े लुटेरे भी उसके साथ में हैं, जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म के स्वरूप में है। जीव को मोह उत्पन्न होता है, वहां पर जाकर ज्ञानावरणीय कर्म कहता है, भाई वहां पर तुझे मोह तो करना ही चाहिए। अज्ञान आकर उसे ये सब और प्रबलता से करवाता है। दर्शनावरणीय कर्म आकर उसके अंदर और उसे सहायक बनता है, और अंतराय कर्म बीच में आकर उसमें उसको सहायक बनता है। सब प्रकार की शक्ति प्रदान करने का काम ये अंतराय कर्म करता है। इसलिए अनादि काल से आत्मा के ऊपर मेल लगा हुआ है, और उस मेल को, मेल यानी कर्म रूपी जो मेल है, और उस मेल को विनाश करना है, नाश करना है। कौन कर सकता है? तो कि जल पूजा फल मुझ हो जो, मांगो यम प्रभु पास। जल पूजा का फल रहा हुआ है कि अनादि काल से रहे हुए कर्म के मेल को हम धो सकते हैं। देवों को शास्त्रों में चतुर बताया है। चतुर किस लिए? देवी देवताओं ने स्नान प्रभु को करवाया, देवी देवताओं ने स्नान प्रभु को करवाया, और कर्म अपने धो लिए। समझदार व्यक्ति क्या करता है? काम दूसरों का करते हुए भी अपना कल्याण हो जाता है। अपने पास में ऐसी मास्टरी है कि नहीं? एक चीज ध्यान रखिए, हम सब बनिए की जाति है। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते, लेकिन धर्म आता है तब हम खुद बेवकूफ बन जाते हैं।
पूरी दुनिया को ठगने वाला धर्म से स्वयं ठगा जाता है। क्यों ठगा जाता है? ठगा क्यों जाता है कि वहां पर वो धर्म में कहीं पर विवेक बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते। और धर्म में यदि विवेक बुद्धि प्रकट हो जाए तो वो धर्म आत्म कल्याण का कारण बने बिना रहता नहीं। और इसलिए बताया कि मेल अनादि विनाश, अनादि काल से आत्मा के ऊपर मेल रहा हुआ और उसे दूर करना है। प्रभु को स्नान करवाओ, मेल अपना दूर होगा। जल पूजा फल मुझ हो जो, जल पूजा का ऐसा फल मुझे प्राप्त करना है और इस प्रकार से मैं प्रभु से ये मांग रहा हूं। उसके बाद की 2 कड़ी के अंदर बहुत गजब की बात बताई है। ज्ञान कलश भरी आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो कैसी है? आत्मा का जो स्वरूप रहा हुआ है वो किस प्रकार का रहा हुआ है? ओरिजिनल उसका स्वरूप कैसा था और हमने उसे कैसे बनाकर रख दिया है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर रहा हुआ है। शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि ज्ञान कलश भरी आत्मा, हमारी आत्मा जो है ज्ञान रूपी कलश से भरी हुई है। यानी आत्मा के भीतर में अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है, सामान्य ज्ञान नहीं, अनंत ज्ञान। और ऐसा ज्ञान जिस आत्मा के अंदर होता है वो आत्मा सदा के लिए समता रस भरपूर, समता रस के अंदर वो स्नान करता है। समता रस से भरी हुई वो आत्मा होती है। अब प्रश्न ये है कि हमारी आत्मा के भीतर में ज्ञान है कि नहीं? यदि है तो दूसरा प्रश्न है कि हमारी आत्मा के भीतर में ज्ञान है तो हमारे भीतर में समता रस है कि नहीं? समता रस का अर्थ हुआ किसी भी परिस्थिति में वो मस्त है, कोई भी परिस्थिति उसे विचलित कर सकती नहीं है। और ऐसे जिसके भीतर में ज्ञान होता है वो समता में जीता है। और समझ लो कि ज्ञान होने के बावजूद भी यदि हम समता में नहीं है तो समझना कि मेरे भीतर में ज्ञान नहीं, लेकिन मिथ्या ज्ञान का मैंने पोषण करके रखा है। कई लोग होते हैं 6 कर्म ग्रंथ तक पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन घर में रोज के लिए संघर्ष ही चलता रहता है। मैं उनको कहता हूं कि भाई ये तेरे पढ़े हुए के क्या अर्थ है? वास्तव में तुम ज्ञानी हो तो तुम संघर्ष में नहीं उतरोगे। वास्तव में तुम्हारे भीतर में कर्म विज्ञान की जानकारी पड़ी हुई है तो तुम कहीं पर भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आदि भावों के अंदर नहीं जाओगे। 6 कर्म ग्रंथ पढ़ी हुई लड़की शादी कर कर ससुराल जाती है। अब उससे पूछा जाए कि भाई तेरा दिमाग समता रस में है कि और कुछ रस में होता है? घर में देरानी जेठानी है तो दोनों का चूहा बिल्ली का वैर चलता रहता है। सास और बहू है तो उनका भी चूहा बिल्ली का वैर चलता रहता है।
और वैसे समय में समझना चाहिए कि भाई इन्होंने कर्म ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन वास्तव में कर्म ग्रंथ को पचाया नहीं है। जिनके भीतर में ज्ञान होता है, वो ज्ञान पाने वाला व्यक्ति समता रस में डूबा हुआ रहता है, और ऐसे समता रस को पाने का अवसर सिर्फ ज्ञानी को प्राप्त होता है। हमारी आत्मा ज्ञान रूपी कलश से भरपूर है, और वो भरपूर होने के कारण समता रस के अंदर डूबी हुई है। अब ऐसी जिनकी आत्मा है, उनके लिए ये जल पूजा क्या करेगी? श्री जिनने नवरावता कर्म होए चकचोर। जिनेश्वर भगवंत को स्नान कराते कराते अपनी आत्मा के भीतर में जो कर्म रहे हुए, और उन कर्मों से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त हो जाए। कर्मों को वो चकनाचूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे। हम ज्ञान से कर्म बांधते कि कर्मों को तोड़ते, बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा ज्ञान हमें कर्म बांधने में सहायक बनता है कि कर्मों को तोड़ने में सहायक बनता है? और ये अपने आप को हमें प्रश्न पूछना है। यदि जवाब मिल रहा है कि नहीं ये तो बांधने में सहायक बनता है, तो आज से कुछ दिशा चेंज करनी पड़ेगी, कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वो परिवर्तन आएगा तभी जाकर आत्मा का कल्याण हो सकता है। जल पूजा के समय की बहुत सुंदर ये भावना बताई है। मुझे मेरे कर्मों को तोड़ना है, और इसलिए प्रभु की जल पूजा करनी है। वर्तमान में कई ऐसे ऐसे दूषित तत्व इस दुनिया में रहे हुए हैं, जिनको अधर्म का कोई विरोध नहीं है, लेकिन सदा के लिए उनका विरोध धर्म के साथ रहा हुआ रहता है। और ऐसे विपरीत मानस वाले जो होते हैं, वो धर्म विरोधी बातें करते हैं। पीके आदि जो मूवी और इस प्रकार की मूवियां देखकर वो भी बुद्धि से भ्रष्ट हुए होते, बुद्धि से विकृत होते हैं। और विकृत उनका मानस होने के कारण वो व्यक्ति प्रभु की पूजा में उपयोग में आने वाले दूध को भी वो क्या मानता है? दुरुपयोग मानता है। ऐसी 2-3 मूवियां आई है, और उन मूवी के माध्यम से उसके अंदर आर्य संस्कृति के जो धर्म है और उस धर्म के विपरीत बहुत सारी बातें उसमें बताई गई। एक चीज ध्यान रखिए कि एक मंदिर में दूध का उपयोग होकर कितना होता है? 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। लेकिन फिर भी मंदिर में उपयोग करने वाले दूध में उनको वेस्टेज दिखता है। यदि मैं तो एक बात कहूंगा कि आपको गरीबों की चिंता होती है तो आप दूध पीना बंद कर दो। सीधा आक्रमण प्रभु के मंदिर के ऊपर ही क्यों करते? अपने आप पे करो आक्रमण। लेकिन विकृत बना हुआ है, वो हर एक जगह पर विरोध के अंदर, धर्म के विरोध में ही आता है। ध्यान रखिए, परमात्मा की जल पूजा वो प्रभु को जरूरत नहीं है, हमारी आत्मा को जरूरत है। परमात्मा को कोई स्नान की आवश्यकता नहीं। परमात्मा गंदे हो गए और इसलिए प्रभु को स्नान करवा रहे नहीं। मेरी आत्मा को मुझे पवित्र बनाना है और इसलिए मुझे प्रभु की पूजा करनी है। जल पूजा की घटना बहुत गजब की है। कौन कौन से समय में परमात्मा की जल पूजा की गई,
प्रभु का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में 56 दिक् कुमारिकाएं आई और 56 दिक् कुमारिकाओं ने प्रभु का शुचि कर्म किया। शुचि कर्म होने के बाद में इंद्र महाराजा का सिंहासन कंपायमान होता है। इंद्र महाराजा परमात्मा को मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर लेकर जाते। इंद्र महाराजा की भक्ति की कितनी गजब की पराकाष्ठा, कितना उनका उत्तम कोटि का भक्ति का भाव, और जिस भाव के कारण इंद्र महाराजा स्वयं 5 रूप धारण करते। एक खाली सौधर्मेंद्र इंद्र जो है उनके अंडर में कितने देवी देवता, तो कि असंख्य देवी देवता उनके अंडर में रहे हुए होते। सौधर्मेंद्र की निश्रा में असंख्य देवी देवता, और फिर भी वो सौधर्मेंद्र क्या करता है, स्वयं 5 रूप धारण करता है। हमारे घर पे यदि प्रभु को लाना रहे तो 5 रूप धारण करने की सोचे कि 1 रुपये वो भी अदृश्य करने की सोचे। 99% तो देखा जाता है कि कहीं पर भी पूजा होती है ना, विधि कारक को बोल देते आप भगवान लेकर आ जाना, एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा लेकर आ जाना, लेकिन हमसे ये सब नहीं होगा। 3 लोग के नाथ को रिसीव करना है, 3 लोग के नाथ को लेने जाना है। इंद्र महाराजा ने तो प्रभु के प्रति का इतना गजब का भक्ति का भाव था, और उस भाव के कारण इंद्र महाराजा ने स्वयं ने 5 रूप धारण किए। 5 रूप धारण करके प्रभु को मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर लेकर गए। इंद्र महाराजा स्वयं प्रभु को अपनी गोदी में लेकर बैठे हैं। कभी कभार जब अपने घर पे पूजा होती है ना, उस समय के अंदर प्रभु को लेकर जाने का यदि हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, प्रभु को अपनी गोदी में हमने उठाया हुआ है, और उस समय के अंदर प्रभु के शुभ वाइब्रेशन लेने का प्रयास करना। आज दिन तक बच्चों को गोदी में कई बार लिया था, लेकिन आज मेरी गोदी में 3 लोग के नाथ है, और उनके जितने वाइब्रेशन लेने का प्रयत्न करेंगे उतना आनंद आएगा, आनंद आएगा। और ये इंद्र महाराजा प्रभु को अपनी गोदी में लेकर बैठे, और उस समय के अंदर इंद्र महाराजा अन्य देवी देवताओं को आदेश करते हैं, जाओ मागध तीर्थ, वरदान तीर्थ, प्रभास तीर्थ, और वहां पर जाकर क्या करो, प्रभु के लिए नवण का जल लेकर आओ। परमात्मा के लिए क्षीर समुद्र आदि अनेक तीर्थों से अनेक समुद्रों का जल प्रभु के लिए लेकर आते हैं। परमात्मा का अभिषेक करने के लिए 64,000 कलश तैयार है। एक एक कलश का प्रमाण 25-25 योजन के हाइट के एक एक कलश रहे हुए, जिसका नली 1 योजन का है, और ऐसे 64,000 कलश 8,000 रत्न के, 8,000 सोने के,
8,000 चांदी के, 8,000 मिट्टी के, और रत्न और सोना मिक्स, रत्न और चांदी मिक्स, चांदी और रत्न मिक्स, सोना चांदी रत्न मिक्स, और इस प्रकार से 8 टाइप के 64,000 कलशों से प्रभु के अभिषेक की तैयारियां हो चुकी है। इतनी इतनी उत्तम द्रव्य प्रभु के अभिषेक के लिए तैयार है। पवित्र नदियों का जल, पवित्र तीर्थों की औषधियां, विलेपन के द्रव्य, पूजन के द्रव्य, पुष्प आदि सब कुछ प्रभु के लिए इंद्र महाराजा ने तैयार करवाए। वाजिंत्रों का नाद हो रहा है, दिव्य ध्वनियां बज रही है, परमात्मा को चावर बिंजे जा रहे हैं, और इस प्रकार का इतना अद्भुत दृश्य प्रभु के अभिषेक के समय का होता है। असंख्य देवी देवता आपका अभिषेक करने लगते हैं, और उस समय के अंदर शायद हो सकता है कि मेरु पर्वत के शिखर ऊपर मैंने भी आपका ऐसा अभिषेक किया होगा। जो आपके शरीर के ऊपर अभिषेक की जल धारा जो गिरती है, वो जल के बूंद जिसे भी स्पर्श करता है उन्हें पवित्र बनाने का काम ये जल धारा करती है। कभी कभार यदि हम गिरनार गए हुए और गिरनार के नेमिनाथ परमात्मा का अभिषेक करते हैं ना, उस समय के अंदर रोम राज्य विकस्वर हो जाती है, आनंदित हो जाती है। जब साक्षात मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर ये प्रभु का अभिषेक जब किया गया होगा, और वो अभिषेक की घड़ियां कितनी सुहानी रही हुई रहेगी। स्नात्र पूजा के अंदर वीर विजय जी महाराजा ने बहुत सुंदर बात बताई। जिण जन्म समय मेरु सिहरे रैण कणे कलसेहिम देवासुरेहिम नह वियोते धन्ना जेहिम दिठोसी। जिण जन्म समय, परमात्मा के जन्म के समय के अंदर मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर रत्न के कलशों के द्वारा प्रभु का अभिषेक किया गया। देवासुरेहिम न विय, देव और असुरों के द्वारा प्रभु को स्नान करवाया गया। और आगे जाकर कितनी सुंदर बात बताए, ते धन्ना जेहिम दिठोसी। ये अभिषेक की उन्होंने देखी है, वो धन्य है, वो पुण्यात्मा है जिसने प्रभु की अभिषेक की पले देखी। यदि पल को देखने वाला, निरखने वाला धन्य है, तो करने वाला कितना धन्य रहेगा। और करने वाला जब धन्य है तो जिनका किया गया वो कितना धन्य रहेगा। कहने का मतलब है कि ऐसा अभिषेक करने का सौभाग्य जिसका परम पुण्य का उदय होता है, उस पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। और मेरु पर्वत के ऊपर तो ऐसा सुहाना अभिषेक का लाभ, जब प्रबल 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 पुण्य का संचय होता है और तब जाकर परमात्मा का ऐसा अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रभु के अभिषेक के ऊपर गिरती हुई धारा वो विश्व का कल्याण करने वाली बनती है। देवलोक के देवी देवता मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर परमात्मा का इतना दिव्य भव्य अभिषेक करते हैं, और उस अभिषेक के समय के अंदर
क्या करते तो कि नृत्यंति नृत्यम मणिपुष्प वर्षम सृजंति गायन्ति च मंगलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मंत्रान कल्याण भाजो ही जिनाभिषेक। जिनेश्वर परमात्मा के अभिषेक के समय में क्या करते, नृत्यंति नृत्यम, नाचते हैं। हमें खड़ाना पड़ता है, भाई चावल लो, फोर्स करना पड़ता है, और वहां पर वो नाचते ही रहते, नाचते ही रहते। मणिपुष्प वर्ष, देवी देवता रत्न और माणिकों की वृष्टि करते रहते, पुष्पों की वृष्टि करते रहते। सृजंति गायन्ति च मंगलानि, मंगल गाते हैं, मंगलों का सर्जन करते, नए नए स्तवन, नए नए राग और उसका सर्जन करते हैं। भगवान के गोत्र वगैरह का नाम स्मरण करते हैं और इस प्रकार से प्रभु का अभिषेक किया जाता है। वर्तमान में अभी उदय रत्न विजय जी महाराजा ने अभिषेक के संबंध में बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियों की रचना की है। आ धारा तो पुण्यनी धारा छे, प्रभु जी तो हमारा छे। प्रभु के ऊपर जो गिरने वाली धारा वो सामान्य धारा नहीं है, लेकिन वो धारा वो पुण्य की धारा है। एक एक बूंद प्रभु के मस्तक के ऊपर गिरता है और पुण्य का अद्भुत कोटि का सर्जन होता रहता है। और ऐसी धारा प्रभु के ऊपर चलती है। और उसी स्तवन के पंक्ति के अंदर बहुत सुंदर बात बताई, हूं पंचेंद्रिय छूपण चाहू एकेंद्रिय पद धरवा। मैं पंचेंद्रिय हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि एकेंद्रिय बन जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो एकेंद्रिय का जीव प्रभु के अभिषेक में उपयोग में आता रहे। और कितनी उत्तम प्रकार की भावनाएं उस स्तवन के अंदर भाई गई। इसलिए प्रभु का अभिषेक करना, प्रभु की जो जल पूजा है वो सामान्य नहीं है, बहुत विशेष रही हुई है। आज सुबह सुबह के समय के अंदर जेपी नगर के अंदर वासुपूज्य स्वामी ग्रह जिनालय के अंदर प्रभु का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बृहद शांति धारा के मंत्रोच्चार से बहुत ही महान प्रभावी की अभिषेक रहा हुआ है। एक एक पद इतना महत्वपूर्ण, एक एक अभिषेक करते समय जो भावनाएं, इतनी उत्तम कक्षा की भावना इस बृहद शांति धारा पाठ के अंदर व्यक्त की गई है। और जिन्होंने भी उनकी रचना की, उन्होंने कहा है कि भी ऐसे जब महामारी, इस प्रकार की बीमारियां होती है, उस समय में तो विशेष करके ये अभिषेक परमात्मा का करना चाहिए। लेकिन इतना अद्भुत वातावरण प्रभु के अभिषेक का समय का होता है। जब मानव लोक का वातावरण कभी कभार हमारे दिल को ऐसा छू लेने वाला होता है, तो मेरू पर्वत के शिखर के ऊपर जब प्रभु का अभिषेक किया जाता होगा, वो कितना दिव्य, कितना भव्य होता होगा। और ऐसे अभिषेक करने का सौभाग्य रोज के लिए हम प्राप्त करें, यही मंगलमय भावना। अब अभिषेक पूजा के संबंध में और भी कुछ बातें जो रही हुई है, जिसको हम कल पुनः देखेंगे। 9 मिनट का समय हमारे पास में है और जिनको भी प्रश्न उत्तर करना है